Good morning, students. My name is Vandana Devangan from Bharati College, PIIT, Durg. Today my topic is multimedia approach. आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीमीडिया अप्रोच है. हमने लास्ट वीडियो की क्लास जो थी उसमें हमने देखा था मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के यूज कौन कौन से हैं, मल्टीमीडिया के एडवांटेज क्या है, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स क्या है. हमने जो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ते हैं कि मल्टीमीडिया अप्रोच है. ठीक है, मल्टीमीडिया अप्रोच को हिंदी में बहुमाध्यम उपागम कहा जाता है. ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि बहुमाध्यम उपागम अप्रोच जो होता है, मल्टीमीडिया अप्रोच जो होता है वो क्या होता है, बहुमाध्यम जो होता है वो शब्दों से ही क्लियर है. क्या है कि बहुमाध्यम उपागम का मतलब है बहुत सारे माध्यम के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने संदेश को, अपने विचार को, जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, जो बातचीत होती है, उसको हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम क्या करते हैं, भेजते हैं. ठीक है, तो यही क्या है, बहुमाध्यम उपागम है. देखिए क्या लिखा है, यह एक से अधिक माध्यमों की ओर संकेत करता है. क्या करता है, जो बहुमाध्यम उपागम जो होता है वो एक से अधिक माध्यमों की ओर संकेत करते हैं. अनेक प्रकार के माध्यम होते हैं. हम अनेक प्रकार से हम अपने मैसेजेस को, संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. अब देखें, ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं. जैसे कि हम क्लास में हैं तो हम क्लास में क्या करते हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं. ऑफलाइन प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया हम करते हैं. अपने संदेश को, अपने सूचनाओं को हम क्या करते हैं, कक्ष में बच्चों को क्या करते हैं, हम सूचना प्रदान करते हैं. सूचना जो होती है वो पाठ्यवस्तु से रिलेटेड होती है. हम बच्चों को क्लास में पाठ्यवस्तु के बारे में पढ़ाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, जो कॉलेज के जो भी मैसेजेस होते हैं हम बच्चों को वो देते हैं. आसपास के वातावरण के बारे में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, देश विदेश के बारे में हम पढ़ाते हैं. तो ये सब चीजें जो होती है हम क्या करते हैं, अनेक माध्यमों के द्वारा हम बच्चों को संप्रेषण की प्रक्रिया हम कर सकते हैं. एक माध्यम हो गया क्या, जो हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं. ठीक है, दूसरा माध्यम ये हो सकता है कि हम क्लास में नहीं है, हम बाहर हैं या हम अपने घर पे हैं, तो हम मैसेजेस कैसे दे सकते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू मैसेज दे सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज दे सकते हैं, है ना, टेलीफोन के द्वारा मैसेज दे सकते हैं, न्यूज के द्वारा मैसेज दे सकते हैं. अगर हमको कोई मैसेज देने हैं तो हम न्यूज़पेपर में भी हम प्रिंट करवा सकते हैं मैसेज को. न्यूज़पेपर में हम प्रिंट करवा दिए तो लोग मैसेज को पढ़कर जान जाते हैं. आप ये जानते हैं कि आजकल की जो देश की जो पूरी घटनाएं होती है, जो देश विदेश में जो भी घटनाएं चल रही है वो हमें कैसे पता चलता है, मोस्टली न्यूज़पेपर और न्यूज से. हमको व्हाट्सएप पे तो मैसेजेस आ जाते हैं, एफबी में मैसेजेस आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमको क्या होता है कि हम क्या करते हैं, न्यूज के थ्रू हमको जानते हैं, क्योंकि आजकल न्यूज जो होता है 24 आवर्स चलता रहता है. जो घटनाएं अभी घटी है उसकी 5 से 10 मिनट के अंदर में हमको न्यूज में पता चल जाती है कि कौन क्या किया, कैसा हुआ, कौन सी घटना कब घटी, क्यों घटी, किस कारण से घटी, ये सब चीजें जो है वो पता चल जाती है. ठीक है, तो ये इस प्रकार के अनेक प्रकार के क्या होते हैं, माध्यम होते हैं. ठीक है, फिर क्या लिखा है कि इस माध्यम में एक से अधिक तकनीकों तथा साधनों का प्रयोग किया जाता है. मैंने आपको बताया अनेक प्रकार की तकनीकों का यूज किया जाता है. तकनीकी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है, टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या क्या दो प्रकार की होती है ना. एक तकनीकी जो होता है उसको क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है. कला का मतलब हम किसी भी कार्य को करने की कला होती है. और एक तकनीकी का अर्थ होता है जो हम रियल में मशीनों का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. जैसे कंप्यूटर का यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं, OHP का यूज करते हैं, है ना, प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं. ये सब चीजें क्या होती है, तकनीकी होती है. ठीक है, और जब हम कला का यूज करते हैं, जैसे हम क्लास में यूज करते हैं, तो हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, प्रविधि का प्रयोग करते हैं, सूत्र का यूज करते हैं. तो ये सब चीजें क्या है, हम अपने क्लास को या शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए हम कौन सी कला का यूज कर रहे हैं. दो प्रकार की कला हो जाती है. टेक्नोलॉजी जो होती है वो दो प्रकार की हो जाती है. मैंने भी आपको बताया कि तकनीकी कौन कौन सी होती है. एक टेक्नोलॉजी जिसको हम छू सकते हैं, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी का यूज करते हैं, प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, नेट का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं. ये सब चीजें क्या मशीन ही है. ठीक है, इसके साथ साथ हम अपने क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, प्रविधि का प्रयोग करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं, पोस्टर का यूज करते हैं. जब हम पढ़ा रहे हैं तो जिस टॉपिक
के बारे में हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में हम क्या करते हैं, पोस्टर्स बना के लाते हैं जिसमें डायग्राम्स बने होते हैं, उसके बारे में कुछ कुछ लिखा होता है। तो जब हम वो चीजें ऐसे हम बच्चों को दिखाते हैं, उस पोस्टर को जब हम ओपन करते हैं तो जब क्लास में बच्चा बैठा हुआ होता है, जब उस पोस्टर्स को देखता है तो क्या होता है, जब वो पोस्टर्स को देखता है तो क्या होता है, बच्चा उसको देखने के लिए ज्यादा क्या होता है, एक्साइटेड होता है। तो उसमें क्या, उसको देखने की, उसको समझने की, उनमें क्या एक्साइटमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, हम अपनी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा और नॉलेज प्रदान करने के लिए हम सब चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है क्या है कि पाठ्य वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षक के द्वारा अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया क्या होता है कि पाठ्य वस्तु जो होती है हमारी, जो टॉपिक्स होते हैं हमारे, जो हमारा सिलेबस होता है, क्लास वाइज सिलेबस होते हैं, क्लास 1 का सिलेबस अलग होता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिलेबस क्या होती है, चेंज होती है। क्योंकि पहले की जो शिक्षा थी, पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, पहले की जो शिक्षा दी जाती थी वो क्या थी, टीचर सेंट्रेड थी, मतलब शिक्षक केंद्रित थी। जैसे जैसे शिक्षक करते थे, जैसे जैसे शिक्षक के बिहेवियर्स होते थे, वैसे जैसे जैसे शिक्षक कार्य करते थे, वैसा ही वैसा बच्चा क्या करता था, उसका अनुसरण करता था, अनुकरण करता था और उसी प्रकार क्या करता था, शिक्षा प्राप्त करता था। लेकिन अब की जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया की जाती है। तो क्लास 1 के बच्चे का मेंटल लेवल कितना हो सकता है, प्ले ग्रुप के बच्चों का मेंटल लेवल कितना होता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो इसी पाठ्य वस्तु, इसी पाठ्यक्रम को क्या करना, बच्चों तक पहुंचाना। बच्चों को हम कैसे पहुंचाते हैं, विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। विभिन्न माध्यम मतलब जैसे हम क्लासरूम में पहुंचाते हैं, क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं लेक्चर मेथड के द्वारा, है ना, एक्सप्लेन मेथड के द्वारा बच्चों को हम समझाते हैं। फिर उसके बाद में पोस्टर्स दिखाते हैं, मॉडल सिखाते हैं, ये अनेक प्रकार के साधन हो गए। उसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन हम वीडियोस बना के क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके बच्चों को सेंड कर दिए, रेडियो वॉइस रिकॉर्डर, हम वॉइस को रिकॉर्ड करके बच्चों, तो अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एलसीडी है, एलईडी है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को बना के इसको सेव करके क्या कर सकते हैं, जब चाहे तब उसको हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों तक पाठ्य वस्तु को पहुंचाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए किस तरीके से कौन कौन सी चीजों का हम यूज कर सकते हैं, व्याख्यान विधि, OHP, स्लाइड, टेप रिकॉर्डर, टीवी, शिक्षण सूत्र या फिर शिक्षण विधि। क्या क्या है, व्याख्यान मतलब क्या होता है, लेक्चर मेथड। हम क्या करते हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में। अगर हम कोई टॉपिक अगर हम लेते हैं, जैसे हमने पृथ्वी के बारे में लिया, मिट्टी के बारे में लिया, या हमारा कोई पार्ट है जिसके बारे में, जैसे हमने पढ़ा होगा स्कूल की क्लास में, छोटे छोटे बच्चों की क्लास में, 6 की क्लास में हमने पढ़ा, एक चैप्टर है हिंदी में, साहसी रूपा। साहसी रूपा का मतलब है, रूपा जो होती है वो कैसे साहसी होती है, कैसे आगे बढ़ती है, उसकी जिंदगी में अनेक प्रकार की तकलीफें होती है, उसको वो सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ती है। तो उस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसको क्या करते हैं, समझाते हैं, तो बच्चा क्या होता है, उसको समझता है, और समझने के बाद ही क्या करता है, उस पाठ्य वस्तु को उसको समझ में आता है, फिर वो आगे उसको हमेशा के लिए याद रखता है। ठीक है, OHP के द्वारा, OHP होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं, जिसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स स्क्रीन पर दिखाया जाता है ना, तो उसके द्वारा भी हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर स्लाइड्स होते हैं, स्लाइडर के द्वारा हम दिखाते हैं, स्लाइड बना दिया हमने, स्लाइड किसमें बनाया जाता है, PowerPoint में बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। जैसे कि हम एक सिंपल से एग्जांपल है एनवायरनमेंट के बारे में, या अभी हमारा चल रहा है कोविड-19, है ना, कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है, तो हम इसके बारे में भी अगर हम बताना चाहें तो हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि कैसे कैसे इसका क्या हुआ है, कैसे कैसे ये डेवलप हो रहा है, कैसे इफेक्ट कर रहा है बॉडी को, किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है, किस प्रकार के इसके सिम्टम्स हैं, किस प्रकार से हमको प्रिकॉशंस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लाइड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और स्लाइड प्रेजेंटेशन बना के क्या कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक माध्यम हो गया, ये भी एक साधन हो गया बच्चों को पाठ्य वस्तु तक पहुंचाने का, या किसी टॉपिक के बारे में पहुंचाने का। फिर है टेप रिकॉर्डर, टीवी। टेप रिकॉर्डर क्या होता है, जिसमें हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं।
सकते हैं। क्या होता है, जिसमें हम चीजों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर है टीवी। टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, जब हम चाहे उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और फिर जब हम चाहे तब उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, उसके बाद है टीवी। टीवी के द्वारा भी आपको हर न्यूज मिल जाती है, हर चीजें मिल जाती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपको समाज से रिलेटेड हो, दुनियावी देश के बारे में, सब चीजों को क्या होती है, पता चल जाती है। फिर शिक्षण विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है ना, लेक्चर व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि, पद प्रदर्शन विधि, इन सभी विधियों का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और क्या किया जाता है, सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। फिर है क्या है कि मल्टीमीडिया अप्रोच होता है, शिक्षण अधिगम नीति होती है। क्या नीति होती है, शिक्षण अधिगम की नीति होती है। शिक्षण अधिगम की नीति मतलब क्या करना, उसको सिखाना, शिक्षण के बारे में सिखाना, मतलब बच्चों को क्या करना, शिक्षण अधिगम देना, मतलब हमारा कार्य क्या है, बच्चों को सिखाना, जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्य तथा शिक्षाओं इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु विभिन्न तकनीक एवं माध्यमों के बेहतर संयोजन एवं अधिकतम उपयोग के साथ किया जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हम मल्टीमीडिया अप्रोच का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारी जो निश्चित उद्देश्य होता है, क्या निश्चित उद्देश्य होता है, अगर हम किसी मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया को सिखाएं। हम जो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा जो मैसेज है या हमारी जो पाठ्य वस्तु है वो बच्चों को क्या हो सके, अच्छे से समझ आ सके। तो हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, हमारी इच्छा होती उसको पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के तकनीकी और विभिन्न प्रकार के माध्यमों का बेहतर यूज करते हैं। और बेहतर जब हम अच्छे से यूज करते हैं तभी बच्चों को कोई चीजें समझ में आएगी, है ना, तभी वो समझ में आएगी, तो नहीं समझ आएगी। माध्यमों का बेहतर संयोजन और अधिकतम उपयोगिता के साथ किया जाना, मतलब हम अपने शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बालक की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास करना, उसको समझाना, उसको बताना। तो इन सब का क्या करना, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न माध्यमों का, विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, तकनीकी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं परिभाषा। किसकी परिभाषा है, एन पापराव के अनुसार परिभाषा करते हैं, शिक्षण अधिगम में बहुमाध्यम उपागम से अभिप्राय शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए एक से अधिक संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग करना। क्या करना, देखिए क्या लिखा है, शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है, जो हम क्लास में जो हम सिखाते हैं, जो शिक्षा हम देते हैं, शिक्षा का मतलब होता है शिक्षण कार्य करना, अधिगम का अर्थ होता है सिखाना, सीखना या सिखाना। तो जो हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करना, प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक से अधिक संप्रेषण माध्यम का कार्य करते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। तो संप्रेषण क्या करना, माध्यमों का प्रयोग करना, मतलब हम अपने शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए हम अनेक प्रकार के संप्रेषण माध्यमों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो काफी इफेक्टिव बन जाए, है ना। हम क्लास में भी यूज करते हैं, इवन जो क्लास से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है, जैसे हमारा क्या है डिस्टेंस एजुकेशन होता है। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब दूरस्थ शिक्षा, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी से होता है ना, पत्राचार का जो होता है, इसमें भी उद्देश्य क्या होता है, बालक को क्या करना, शिक्षा प्रदान करना, बालक को उसके बारे में नॉलेज प्रदान करना। तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऑनलाइन बच्चा क्लास अटेंड करेगा, ऑनलाइन सीखेगा। तो यही सभी चीजें क्या होती है कि मल्टीमीडिया अप्रोच का हम यूज करके शिक्षण प्रक्रिया को क्या करते हैं, हम इफेक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि मल्टीमीडिया अप्रोच क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीमीडिया अप्रोच की विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं हैं, एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करना, मतलब सबसे पहला जो विशेषता जो होती है वो कौन सी विशेषता है, एक से अधिक माध्यमों का क्या करना, प्रयोग करना। एक से अधिक माध्यम का प्रयोग करना मतलब क्या करना, हम शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए एक से अधिक माध्यमों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्लास में रहते हैं तो रेडियो का यूज कर सकते हैं, रेडियो के द्वारा भी हम कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, रेडियो है, कंप्यूटर है, OHP है, क्या है, प्रेजेंटेशन है, इन सभी माध्यमों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम घर बैठे किसी को मैसेज देना तो व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं, FB का यूज कर सकते हैं,
टेक्स्ट मैसेज का यूज कर सकते हैं, मेल का यूज कर सकते हैं। इन सभी के थ्रू हम एक व्यक्ति को बहुत सारे मैसेजेस भेज सकते हैं, है ना। मतलब एक टॉपिक को समझाने के लिए हम कई प्रकार की चीजों का यूज कर सकते हैं। फिर विभिन्न माध्यमों का सुनियोजित उपयोग करना। क्या होता है कि मल्टीमीडिया अप्रोच में क्या होता है कि विभिन्न तकनीकों का, विभिन्न माध्यमों का क्या किया जाता है, प्रयोग तो किया जाता है। हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उस शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का, विभिन्न साधनों का, विभिन्न जो तकनीकी होती है उसका यूज तो किया ही जाता है। उसके साथ साथ क्या किया जाता है, और जो विभिन्न माध्यम होते हैं, जो तकनीकी होती है उसका क्या किया जाता है, सुनिश्चित और व्यवस्थित उपयोग किया जाता है। मतलब उसको व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है और उसको व्यवस्थित रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक होता है और हमारे जो मैसेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, माध्यमों का या फिर हमारे जो टेक्नोलॉजी उसका यूज करते हैं। अगर हम क्लास में हैं, क्लास में अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्लास में अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम कौन कौन सी चीजों का यूज कर सकते हैं, है ना। और अगर हम कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको अगर हमको मैसेज देना है तो हम कौन कौन सी चीजों का हम यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग टेक्नोलॉजी का, अलग अलग माध्यमों का, साधनों का हम यूज करते हैं। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि उसका सुनिश्चित उपयोग किया जाता है, उसको व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है और रखने के साथ साथ उसका सुनिश्चित उपयोग किया जाता है। जब उसकी जरूरत होगी तब उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर थर्ड है शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि। क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, शिक्षण क्या करते हैं, किसी पाठ्य वस्तु को इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं, माध्यमों का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जो विभिन्न माध्यम होते हैं उसका प्रयोग करने के बाद साथ साथ में क्या करते हैं, हम सुनिश्चित उपयोग करते हैं, किसका, माध्यमों का सुनियोजित करते हैं, मतलब उसको व्यवस्थित ढंग से हम रखते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है, शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। मतलब जब हम पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, हम माध्यमों का प्रयोग करते हैं, तकनीकी का प्रयोग करते हैं। जब हम इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे तो क्या हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वो इफेक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी ना। जैसे मैं आपको क्लास में लेक्चर दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, तो समझाने से ज्यादा अगर आप जो सुन रहे हैं उससे ज्यादा अगर मैं उसको आपको दिखा दूं, जैसे मैं आपको मल्टीमीडिया के बारे में बता रही हूँ, उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि हम रेडियो का भी यूज कर सकते हैं, टीवी का भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में अगर नेट हो तो हम नेट के थ्रू हम ऑनलाइन चीजें देख सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। तो ये जब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो वो कम इफेक्टिव है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाकर, किसी भी चीज को हम देखकर, सुनकर और उसके बाद जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर उसका जब हमको पढ़ाया जाता है तो क्या होता है, वो शिक्षण प्रक्रिया ज्यादा इफेक्टिव होती है। कोई चीजों को जब हम देखते हैं, जैसे हम देख कर, सुनकर जब हम उस चीजों को देखते हैं या समझते हैं तो वो चीजें हमको ज्यादा समझ में आती है। तो क्या होता है, जब हम अनेक प्रकार की तकनीकी का, अनेक प्रकार के माध्यमों का जब यूज करेंगे अपने क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो प्रभावशील होगी, उसमें वृद्धि होगी ही होगी। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है संचार की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। मतलब क्या करना कि हमारे जो संचार होती है, हम संचार करते हैं उसमें आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं। पहले क्या किया जाता था कि जब शिक्षा प्रक्रिया होती थी, जब शिक्षा प्रदान की जाती थी तो केवल क्लास में ही शिक्षा दी जाती थी, आश्रम में शिक्षा दी जाती थी, है ना, या फिर क्लासेस में शिक्षा दी जाती थी। जब हम लोग पढ़ते थे तब क्या था, सिर्फ एक रेडियो के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। जहाँ पे आउटर साइड होता था, जहाँ पे शिक्षा नहीं दी जा सकती, वहाँ पे क्या होता था, रेडियो के माध्यम से रेडियो होता था, जिसमें क्या होता था कि एक समय फिक्स रहता था, उस टाइम पे क्या की जाती थी, शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन अब क्या है, इस संचार के माध्यम में क्या अनेक प्रकार के आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया है। जैसे इंटरनेट आजकल हर गांव पे, हर शहर में क्या है, इंटरनेट की फैसिलिटीज है। तो व्यक्ति घर बैठे व्यक्ति क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है ना। टीवी आजकल सभी जगह में फैसिलिटीज हो गई है और सबसे ज्यादा आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपका यूट्यूब चल रहा है। यूट्यूब में आप टॉपिक को सर्च कीजिए, आपको अनेक प्रकार के टॉपिक के, अनेक प्रकार के अलग अलग एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, अलग अलग टीचर्स के आपको एक ही टॉपिक को समझाने वाले अनेक लोग मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टर
क्रिटिक्स, उसके बेनिफिट्स, उसके हार्म, जो भी है वो सब चीजें क्या आपको आपको मिल जाए। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम अनेक प्रकार की नई नई तकनीकी का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न विधियों को एकीकृत करना। क्या किया जाना, विभिन्न जो विधि होती है एकीकृत करना। मतलब क्या होता है कि अनेक प्रकार की विधि होती है ना, व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, पथ प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, बहुत सारी विधियां होती हैं। जब इन सभी विधियों का प्रयोग अलग अलग विषय के अकॉर्डिंग की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए या हमारे टॉपिक को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम अलग अलग विधि का प्रयोग ना करके, पृथक पृथक विधियों का प्रयोग ना करके हम क्या कर सकते हैं, एक साथ सभी विधियों का क्या करते हैं, एक प्रकरण को समझाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चों को अगर एक विधि से ना समझ आए तो हम उसको दूसरे तरीके से समझा सके, अगर दूसरे चीज से ना समझ आए तो तीसरी चीजों से हम समझा सके। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जैसे रेडियो का, टीवी का, कंप्यूटर का, है ना, टेक्नोलॉजी का सभी का प्रयोग हम करते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपने जो टॉपिक है उसको क्या कर सके, इफेक्टिव बनाने का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न विधियों का प्रयोग हम क्या करते हैं, एकीकृत प्रयोग करते हैं। मतलब एक साथ क्या किया जाता है, विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, विधियों को अलग अलग प्रयोग ना करके क्या किया जाता है, एक साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 नंबर का जो पॉइंट है वो पॉइंट है एक ही प्रकरण का प्रस्तुतिकरण। क्या होता है कि जो मल्टीमीडिया का जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग क्या है, एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, तो एक ही टॉपिक का प्रस्तुतिकरण के लिए अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजी, अनेक प्रकार के साधनों और अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, ताकि क्योंकि वो टॉपिक क्या हो सके, अच्छे से समझ आ जाए। जब हम एक टॉपिक को हम पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, चार्ट का भी यूज करते हैं, व्याख्यान विधि का भी यूज कर सकते हैं, मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में किसका किसका यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, है ना, मोबाइल्स के द्वारा भी हम बच्चों को बता सकते हैं, प्रोजेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम बता सकते हैं। जैसे कि हम क्या है, कोई टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम सिंपल से टॉपिक ले, साइंस के बारे में अगर हम टॉपिक लें तो साइंस में हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, बॉडीज के बारे में भी पढ़ते हैं, अलग अलग उसका एक पार्ट होता है। लेकिन अगर हम छोटी क्लास में देखें तो एक साथ पढ़ा जाता है। अगर सपोज मुझे क्या करना है, प्लांट्स के बारे में बताने, अलग अलग प्लांट्स के बारे में बताने, तो मैं उस प्लांट्स को दिखाकर भी ला सकती हूँ, बच्चों के लिए लेकर आ सकती हूँ। छोटे छोटे पौधे हम लेके आ सकते हैं या उसके पत्ते लेके आ सकते हैं। उस पत्ते से आप बता सकते हैं कि इस नीम का पत्ता है, कि केले का पत्ता है, कि आम का पत्ता है, इसकी जड़ें ऐसी होती है, इसकी तने ऐसी होती। तो ये हम क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए हम कर सकते हैं, एक टॉपिक को हम इफेक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में उसके